मतलब कि अगर इफ़ यू ओन अ शेयर, अगर आप ओन करते हैं कोई शेयर इन अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, देन यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट नंबर वन। नाउ comes the second point. The more stock you have, the greater your claim as an owner. What does that mean? अगर say for example, let's understand this with an example. Okay, say for example, मेरे पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं। कितने हैं मेरे पास शेयर्स? रिलायंस के 1000 शेयर हैं। और मेरे दोस्त बी, ठीक है, मेरे दोस्त से फॉर एग्जांपल बी के पास रिलायंस के 10 शेयर हैं, ठीक है। तो किसका क्लेम ज़्यादा होगा? मेरा क्लेम ज़्यादा होगा एज एन ओनर, ठीक है। सो this is our second topic, the different types of market. First one is primary market. तो प्राइमरी मार्केट इज़ नथिंग बट जहाँ पर स्टॉक्स या शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू होते हैं पब्लिक को, ठीक है, बाय द कंपनी। एंड देन कम्स सेकेंडरी मार्केट, जो फर्स्ट टाइम इशू हो गए हैं पब्लिक को, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में, वही वहाँ पे ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट। ओके, देन कम्स अ थर्ड टॉपिक, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और IPO, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइमरी मार्केट होता है जहाँ पे फर्स्ट टाइम इशू होते हैं स्टॉक्स और शेयर्स बाय द कंपनी, ठीक है। तो यही तो इसी के प्रोसेस को बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो कंपनी जिस प्रोसेस से इशू करती है उसी को बोलते हैं IPO, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वही दैट, सो IPO इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो what now the question comes, what are the different exchanges in our country in India? तो हमने ये तो सुन लिया कि हमें शेयर्स ट्रेड होते हैं, शेयर्स बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, ठीक है। तो वो होते कहाँ हैं? तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE, देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया दैट इज़ BSE, और बहुत सारे हैं जैसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और मैनी मोर, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एंड मोर, ठीक है। पर हमारे मतलब के कौन कौन से हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नाउ कम्स, भाई जैसे हमें पता करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मार्केट, कोई बोलता है कि भाई मार्केट आज बहुत ऊपर था, तो वो क्या करता है? वो हर रोज़ हर शेयर जाके तो नहीं देखता ना कि ये शेयर आज बढ़ा हुआ है, ये शेयर आज कम हुआ है, इसका प्राइस कम हुआ है, इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो हम उसी के ईज़ के लिए हमने इंडेक्स बनाए हैं, ठीक है, और इंडेसेस। सो व्हाट इज़ एन इंडेक्स? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट को, ठीक है। लेट्स रीड इट आउट, अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स and it is a representation of the stock market. So we have two types of indexes in our most common indexes. First one is Nifty 50. So what is Nifty 50? 50 largest Indian companies listed on the NSE. तो Nifty 50 क्या है? 50 सबसे बड़ी कंपनीज, इंडियन कंपनीज जो लिस्ट हैं NSE पे। NSE हमने पढ़ा था ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दैट इज़ Nifty 50। एंड द सेकेंड इंडेक्स कम्स सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? 30 लार्जेस्ट कंपनीज लिस्टेड ऑन BSE। BSE हमने पढ़ा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, सो द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू यू मेक मनी इन द मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट? ओके, द मोस्ट कॉमन थिंग इज़, आपने सुना होगा कि किससे पूछो कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने कैसे हैं, तो क्या बताएगा आपको? स्टॉक का जब स्टॉक का प्राइस कम हो तो आप ख़रीद लो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल TCS का प्राइस आज 2000 है, ठीक है, 2000 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो तो ऐसे तो 3000 3,500 का है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने 2000 में TCS के 10 शेयर खरीदे, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि TCS बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है, तो उसका शेयर भी ग्रो करेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने 2000 में ख़रीदा, ठीक है, और आप एक महीने बाद क्या देख रहे हैं कि वही स्टॉक 2200 का हो गया, दैट इज़ 2200। तो आप उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपने 10 शेयर खरीदे थे 2000 के, ठीक है, और आपने बेचे कितने? 2200 में। द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 200 इंटू क्वान्टिटी। आपने कितनी क्वान्टिटी खरीदी थी? आपने 10 खरीदी थी, ओके। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 2000 का, ओके। एंड द सेकेंड वे टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट इज़ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मतलब पार्ट ऑफ अर्निंग ही होता है कंपनी का, जो वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। पर डिविडेंड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम कंपनीज ही डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है।
और एक और वे होता है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो हम बाद में एडवांस में सीखेंगे। ओके, सो आपने दो सो द क्वेश्चन कम्स व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइजेस टू चेंज। आप देखते होंगे कि जैसे आप कभी फॉलो करेंगे स्टॉक मार्केट को, तो टाइमिंग क्या होती है स्टॉक मार्केट की, दैट इज़ 9:15 to 3:30। तो आप देखेंगे कभी कभी स्टेबल नहीं रहता स्टॉक प्राइस, ठीक है, कभी 10 रुपये से ऊपर होगा तो कभी 15 रुपये से नीचे होगा, तो मूव करता रहता है। तो हम जानना चाहते हैं कि स्टॉक प्राइजेस चेंज क्यों होते हैं, ठीक है। उसके 3 बेसिक रीज़न है। फर्स्ट वन इज़ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अभी हमने TCS का एग्जांपल लिया, ठीक है, आपने 2000 में ख़रीदा, ठीक है, अगर आपने 2000 में ख़रीदा तो किसी ने 2000 में बेचा भी होगा, ठीक है। तो आपने क्या सोच के ख़रीदा, आपने सोच के ख़रीदा कि TCS बहुत अच्छी कंपनी, मैं ख़रीद लेता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, और उस बंदे ने क्या सोच के बेचा। डिमांड इज़ कि आपको ख़रीदना है तो आप डिमांड करोगे, ठीक है। सप्लाई इज़ कि अगर उस बंदे को बेचना है तो ही सप्लाइंग द शेयर्स, ओके। तो उसने 2000 में बेचा, उसको लगता है कि TCS का शेयर और ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जा सकता है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो आपने 2000 में ख़रीद लिया और उसने 2000 में बेच दिया, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई एंड डिमांड। सेकेंड इज़ अर्निंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो अर्निंग्स एंड एक्सपेक्टेशन का क्या है कि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना कंपनीज़ के, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड सो ऑन। से फॉर एग्जांपल IRCTC का Q2 का रिजल्ट आया, ठीक है, से फॉर एग्जांपल IRCTC का Q2 का रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया भाई, रिजल्ट क्या आया कि अभी जैसे कोविड वगैरह था, ठीक है, तो उतनी ट्रेन्स वगैरह चली नहीं, तो IRCTC का लॉस हुआ इस क्वार्टर में, ठीक है। तो लोगों को क्या लगा, तो लोग जो अपनी पोजीशन बना के बैठे थे या जो शेयर होल्डर्स थे, उनको क्या लगा भाई इससे और नीचे जा सकता है शेयर। इस न्यूज़ के बाद इस अर्निंग के बाद, जो अर्निंग अभी आई है इस क्वार्टर में, उसके बाद IRCTC का शेयर का प्राइस और नीचे जा सकता है, तो मैं अभी अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, अपना स्क्वायर ऑफ कर लूँ, ठीक है। तो बट ऑन द अदर हैंड आपको क्या लगा, हाँ भाई अभी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहा है IRCTC का शेयर, और वो आपको पता है कि मोनोपोली है IRCTC की अपने सेक्टर में, ठीक है। तो आपको क्या लगा, हाँ भाई अभी तो नीचे गिर सकता है, बट इन द लॉन्ग रन उसका शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो लीडर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अर्निंग्स, तो मैंने दोनों टर्म्स एक साथ समझा दिए, अर्निंग्स एंड एक्सपेक्टेशन। अर्निंग क्या हुआ कि उसका Q1 का रिजल्ट आया, Q2 का रिजल्ट आया, और उसका लॉस हो गया 3% का फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। और एक्सपेक्टेशन आपको, जैसे जो आपने ख़रीदा जिस पे, वो है एक्सपेक्टेशन आपने करी कि IRCTC अच्छी कंपनी है, लीडर है अपने सेक्टर में, तो उसका प्राइस कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। तो इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड विद सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि ये सप्लाई डिमांड से ही रिलेटेड है सारे। तो सप्लाई डिमांड इज़ द बेसिक थिंग, ठीक है। अब थर्ड रीज़न पता करते हैं कि क्यों भाई स्टॉक प्राइसेस चेंज होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सो वी हैव डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन इज़ GDP, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ये क्या बताता है हमें कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है कंट्री में, ठीक है। GDP ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा वर्ड GDP ऑफ इंडिया, कितनी, ठीक है, आप न्यूज़ में बहुत सुना होगा GDP ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक क्या हमें बताता है, हाउ द इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग, कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस कंट्री में, ठीक है। अगर देखिए GDP बढ़ेगी इंडिया की, तो आपको क्या लगेगा, तो कंपनीज़, मतलब आपको क्या लगेगा, कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और फर्दर भी इनका प्राइस स्टॉक्स का बढ़ेगा, तो आप ख़रीदते हैं, ठीक है। और सेकेंड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, ये भी बहुत रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी। अगर आपको पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से बढ़ गया, तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट इकॉनमी नीचे जा रही है, ठीक है, इकॉनमी नीचे जा रही है, तो मेरा हो सकता है जो मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ उसका भी प्राइस नीचे जाए, ठीक है। इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड टू द इकॉनमी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। और थर्ड हम लोग ले लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये मेजर करता है इन्फ्लेशन कितना है कंट्री में, ठीक है, कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है स्टॉक प्राइसेस को, स्टॉक मार्केट को, और अल्टीमेटली ये इफ़ेक्ट करता है स्टॉक प्राइसेस को, ठीक है। ये हमने बेसिक चीज़ें जानी, ये बेसिक चीज़ें पता करी हमने कि स्टॉक प्राइसेस क्यों चेंज होते हैं, क्यों कभी स्टेबल नहीं रहते हैं। ये तो बेसिक सा रीज़न है भाई, अगर स्टेबल रहेंगे तो कहाँ पे आप कभी आप पैसा बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अभी तक देखो, नेक्स्ट टॉपिक कम्स, वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ठीक है। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट आवर मनी,
ठीक है। सबसे बेसिक क्या है, आपने अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, ठीक है, किसी बैंक में, से फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक एंड मैनी मोर, ठीक है, आपने खुलवाया तो वहाँ पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है ऑन योर सेविंग्स अकाउंट से, फॉर एग्जांपल 4%, 5%, दैट्स द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। और एक और ऑप्शन देती है बैंक आपको, दैट इज़ FD, फिक्स डिपॉजिट, कि आप एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा डिपॉजिट करें हमारे बैंक के साथ, ठीक है, देन यू विल गेट एनुअल रिटर्न ऑन योर मनी। जो FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेविंग्स बैंक से ज़्यादा होता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। तो ये अराउंड 5-6% होता है, 6% के अराउंड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक और ऑप्शन होता है ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली जानना है कि हम स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, हम स्टॉक मार्केट क्यों सुनते हैं इतना, क्यों सुनते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया में है वो 6% के अराउंड है, ठीक है। और आपको सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है, तो आपको कितना मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3% और 4% और मैक्स टू मैक्स 4.5%, ठीक है। और इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, 6%, ठीक है। तो मतलब इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़, ठीक है, तो आपको 3% मिलेगा उसका, ठीक है। तो 3% मतलब अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे इस साल, तो अगले साल आपको 103 रुपये मिलेंगे, 104 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, 6% के रेट से, ठीक है। तो जो चीज़ इस साल 100 रुपये की मिलती थी वो अगले साल 106 रुपये की मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट करे हैं स्टॉक मार्केट में, ओके, जो हमने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, सॉरी, सेविंग्स अकाउंट में, और जो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है, ठीक है, जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर आप हमारे पास कितने पैसे आए, जो हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, 103, 104, 105 मैक्स, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो 6% के हिसाब से बढ़ा है, ठीक है। तो जो आपके पास 100 रुपये की चीज़ थी, जो आप 100 रुपये का कोई चिप्स खरीदते थे, वो 106 रुपये का हो गया अगले साल, ठीक है। और आपके पास हैं कितने पैसे जो आपने इन्वेस्ट करे थे 100 रुपये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, 100 वो हो गए आपके 104 रुपये, ठीक है। इसको लेते हैं तो आपको नेट लॉस कितने का हुआ, लॉस ही हुआ ना, अगर आपने 2 रुपये, आपके पास अभी भी डेफिसिट है, ठीक है। इसलिए लोग इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए, हायर रेट ऑफ रिटर्न गेन करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ यू कैन मेक गुड मनी इन द मार्केट, ठीक है। और उसके नीचे हमने लिखा है यू कैन लूज़ मनी टू, क्योंकि हमने तो देखो, लोग FD हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया बैंक में, उसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं, सेफ़ होता है, क्योंकि बैंक तो आपको पता है कहीं नहीं जाने का, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कहीं फ्रॉड नहीं कर सकता अपने कस्टमर्स वगैरह के साथ, तो हम लोग दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बट अगर हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है गाइज, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास अगर हमने अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया, ओके, अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया, अच्छा हमने कंपनी को स्टडी किया, अच्छी कंपनी में पैसा लगाया, तो वो एनुअल रिटर्न आपको पता है कितना दे सकती है, 15%, 20%, ठीक है। तो ऐसा होता है। और आपको सेविंग्स अकाउंट में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला, 3%, 4%, तो ये नियरली 4-5 टाइम्स होता है, ठीक है। और यू कैन लूज़ मनी टू, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे आपने येस बैंक की न्यूज़ सुनी होगी 1-1.5 साल पहले, ठीक है। हुआ क्या था, येस बैंक की न्यूज़ आई थी कि सारे जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ वगैरह हो गए हैं एंड ऑल, तो उसका शेयर प्राइस, लोगों को लगा कि उसका अब कंपनी जो बैंक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, ख़त्म हो गया है इन द सेंस कि वो उसने फ्रॉड किया है, ठीक है, और उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो उसके शेयर प्राइसेस में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ। जो उसका शेयर प्राइस 400-500 के रेंज में था, वो अगले दिन जैसी मार्केट ओपन हुआ, वो सोचिए कि वो शेयर 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये का हो गया, मतलब कि बहुत ही नीचे गिर गया। तो अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होता येस बैंक में, ठीक है, तो जैसे मैंने 400, चलिए फॉर एग्जांपल मैंने 400 रुपये के 400 की प्राइस में येस बैंक के 10 शेयर खरीद रखे थे, ठीक है। तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 4000 रुपीज़, ठीक है। अगले दिन न्यूज़ आई उसी दिन, ठीक है। अगले दिन मार्केट खुला और उसका प्राइस पहुंच गया 10 रुपये पे, 10 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो और फिर मेरी जो वैल्यू है, करंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। तो आपको कितने का लॉस हो गया, 3000 का लॉस हो गया। तो यही है स्टॉक मार्केट, दैट इज़ वाई पीपल कंसीडर इट वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि
क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में और क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, और एंड हाउ इट इज़ बेटर दैन एफडी एंड बॉन्ड्स एंड ऑल, ठीक है। तो आपने ये सुना होगा, जैसे आप अभी मूवी भी आई थी द बिग बुल, ठीक है, तो बुल मतलब क्या हुआ, बुल मार्केट, ठीक है। बुल दो टाइप के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, बुल्स एंड बियर्स, ठीक है। बुल मार्केट जो बुल्स होते हैं, बुल्स जिनका बड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है मार्केट के लिए, कि अगर उसने जैसे मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा दोस्त है अनिल, उसने TCS को देखा, ठीक है, उसकी स्टडी वगैरह करी, उसको उतना पसंद नहीं आया, तो और उसको लगता है कि प्राइस गिरेगा, तो वो क्या है, बियरिश है उस स्टॉक पे, ठीक है, और क्या बोलते हैं वो बियरिश है, ठीक है। अभी इससे रिलेट मत करना। और अगर मैंने TCS की फंडामेंटल एनालिसिस करी, मैंने देखा उसके स्टॉक्स, मैंने उसका अभी कंपनी की परफॉर्मेंस देखी, मुझे लगा भाई TCS तो अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर भी है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले 10-20 साल में, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक पे बुलिश हूँ, तो बुलिश, ठीक है। तो दो टाइप के मार्केट होते हैं, बुल मार्केट होता है, एक बियरिश मार्केट होता है। बुल मार्केट क्या होता है, द इकॉनमी इज ग्रेट एंड द स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग, ठीक है। तो इकॉनमी ग्रो कर रही है, इकॉनमी का हम लोग कैसे पता करेंगे कि इकॉनमी ग्रो कर रही है, थ्रू GDP, ठीक है, GDP एंड ऑल, बहुत सारे, अगर इन्फ्लेशन कम है थोड़ी इकॉनमी में, तो हमें लगेगा, हमें पता चलेगा कि इकॉनमी ग्रो हो रही है। GDP मतलब जो प्रोडक्शन है वो कंट्री में इंक्रीज़ हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो बुल मार्केट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ बुल मार्केट, द इकॉनमी इज़ ग्रेट, ठीक है, इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टॉक प्राइस राइज हो रहे हैं। आज जो स्टॉक प्राइस जो एक साल पहले स्टॉक 1000 रुपये का था, वो आज 2000 का हो गया, ठीक है। तो हम इसको बुलिश मार्केट कहेंगे। जो निफ्टी हमारे पास 10,000 का था, वो अगले साल 12,000 का हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर क्या, तो बुलिश है, ठीक है, मार्केट। और सेकेंड, बियरिश मार्केट, ठीक है। जैसे हमने देखा कि बुलिश मार्केट में क्या होता है, इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टॉक मार्केट भी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बियरिश मार्केट में क्या होता है, इकॉनमी इज़ बैड एंड अ रिसेशन इज़ लूमिंग। व्हाट डज दैट मीन, कि इकॉनमी बहुत मतलब नीचे जा रही है, GDP नीचे जा रही है इंडिया की, इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे स्टॉक मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, स्टॉक मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट होगी हमारी वाली चीज़। तो जो स्टॉक प्राइजेज़ हैं वो ऑब्वियसली नीचे करेंगे, ठीक है। जो स्टॉक प्राइस एक साल पहले 1000 रुपये का था, जो स्टॉक एक साल पहले या एक महीने पहले 1000 रुपये का था, तो जो इकॉनमी है, जो वो नीचे है, जो इकॉनमी है वो नीचे अच्छा परफॉर्म नहीं करी, GDP बहुत नीचे गिर चुकी है हमारी इंडिया की, ठीक है। तो वही हम एक महीने बाद देखेंगे ना वाला शेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने TCS का लिया था कि 2000 का शेयर है TCS का भी, ठीक है। और अगर बियरिश मार्केट है ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम लोग थोड़े टाइम में देखें कि TCS का शेयर 2000 से कम का हो गया। तो ये हमें क्या बताता है, द मार्केट इज़ बियरिश, ठीक है। सो मुझे लगता है आपको समझ आ गया हो कि बुल्स एंड बियर्स क्या होते हैं, बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट क्या होता है कि इकॉनमी बहुत अच्छी है, कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ GDP एंड ऑल द, और स्टॉक मार्केट भी उसी हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक प्राइसेस राइज हो रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड है बियर मार्केट। बियर मार्केट क्या है, इकॉनमी इज़ बैड एंड अ रिसेशन इज़ लूमिंग, मतलब कि जो इकॉनमी, जो GDP है वो बहुत ही नीचे चली गई है हमारी एज़ कम्पेयर टू पास्ट, ठीक है। और जो रिसेशन है वो आ सकता है इकॉनमी में, ठीक है, एंड द इकॉनमी इज़ गोइंग थ्रू अ रिसेशन, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग बियर मार्केट। जो ये इकॉनमी बैड हुई मतलब कि इकॉनमी बहुत नीचे जा रही है और रिसेशन भी आ सकता है, रिसेशन के थ्रू जा रही है हमारी इकॉनमी, तो इसी को हम लोग, यही हमारे स्टॉक मार्केट्स पे भी रिफ्लेक्ट होगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे बियर मार्केट। प्राइस नीचे जा रहा है, जब प्राइस नीचे जाता है तो वो बियरिश ट्रेंड में होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो बुलिश ट्रेंड में होता है, ठीक है।